स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे TG2 न्यू एक्सेप्टेड कोर्सेज 2023 और आज का जो कि चैप्टर है यानी कि ओम्स लॉ, KCL एंड KVL की सभी MCQ को करेंगे जो इस बार TG2 में पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों यानी कि आप लोगों के डिस्क्रिप्शन में जो है यानी कि इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, व्हाट्सअप ग्रुप का सभी का लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग उसको फॉलो कर लीजिए, बारी बारी से सभी पे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, विद्युत धारा एक परमाणु से किस भाग से निकलती है। यानी कि विद्युत धारा जो होता है यानी कि परमाणु के यानी कि किस भाग से निकलता है। तो बता दें आप लोग यानी कि विद्युत धारा जो होता है परमाणु के यानी कि ऋणात्मक चार्ज यानी कि ऋणात्मक चार्ज से निकलता है। ठीक है ना, ऋणात्मक चार्ज से निकलता है। ऑप्शन पढ़ेंगे ए में करा न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस से यानी कि विद्युत धारा जो है यानी कि क्या करता है यानी कि नहीं निकलता है। बी में दिया एक इकाई के रूप में पूरे परमाणु, तो पूरे परमाणु से भी नहीं निकलता है। सी में करा धनात्मक रूप से चार्ज किए हुए प्रोटॉन, तो धनात्मक रूप से प्रोटॉन से तो नहीं निकलता है। ये जो निकलता है इलेक्ट्रॉन से और साथ ही साथ यानी कि ऋणात्मक चार्ज से, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, विद्युत बलों में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यानी कि बल के बारे में बताना है। ए में कह रहा है यानी कि विद्युत बलों में ए में कह रहा है यानी कि समान आवेश में आकर्षण विपरीत आवेश में प्रतिकर्षण। बी में कह रहा है विद्युत बल विद्युत आवेश द्वारा निर्मित होते हैं। तो ठीक है भाई, विद्युत बल जो है विद्युत आवेश द्वारा निर्मित होता है। सी में कह रहा है यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक चार्ज तीसरे प्रकार के उत्पादन के लिए गठबंधन कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि विद्युत बल जो होता है यानी कि ये विद्युत बल विद्युत आवेश द्वारा निर्मित होते हैं, जो कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है आज का, इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे स्थापित किया जा सकता है। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज स्थापित करने का यानी कि रूल क्या क्या है। ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, कारण कि ऋणात्मक आवेश उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रॉन को परमाणु से हटाकर संचित किया जा सकता है। ठीक है भाई, ये तो कर सकते हैं। बी में कह रहा परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकाले गए वे एक सकारात्मक विद्युत आवेश उत्पन्न करते हैं। ये भी ठीक है भाई। सी में दिया है ए और बी दोनों, तो ठीक है, यानी कि ए और बी दोनों कथन जो है यानी कि सही है, जो कि यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज को स्थापित करने का जो नियम है दोनों नियम संतुष्ट कर रहा है। तो करेक्ट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, जब कोई व्यक्ति अपने बालों को यानी कि कंघी करता है तो स्थैतिक बिजली कभी कभी किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। देखिए दोस्तों, यानी कि इस स्थिति में यानी कि बालों पे यानी कि जो कभी कभी कंघी किया जाता है, तो इस स्थिति में जो है यानी कि कंघी और बालों के बीच कुछ आकर्षण, ठीक है, या घर्षण होता है। ठीक है ना, कुछ घर्षण होता है जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होता है यानी कि उत्पन्न होता है। ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन ए में कह रहे कंघी और बालों के बीच घर्षण इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करता है। ठीक है भाई, घर्षण होता है, उसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यानी कि उत्पन्न होता है। बी में कह रहा है कंघी और बालों के बीच प्रेरण, तो प्रेरण से कोई मतलब ही नहीं है। सी में कह रहा है यानी कि कंघी और बालों के बीच कटौती, तो कटौती से भी कोई मतलब ही नहीं है। और डी में दिया एक आवेश में कंघी और बालों के परिणाम के बीच संपर्क होने से, तो संपर्क होने से नहीं, जब तक घर्षण नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, स्थानांतरित नहीं होगा। ये भी गलत दिया हुआ है। राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। कौन सा, ए इज द राइट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, तार का प्रतिरोध इसके विलोमानुपाती होता है। यानी कि तार का प्रतिरोध कह रहा है। देखिए दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है R बराबर रो, ठीक है, इंटू L बटा ए होता है। और यानी कि विलोमानुपाती होता है। ये देखिए किसका विलोमानुपाती होता है। ए में कह रहा है क्रॉस सेक्शन क्षेत्र का। ए में क्या कह रहा है, क्रॉस सेक्शन क्षेत्र का। तो ठीक है भाई, क्रॉस सेक्शन क्षेत्र का जो ये क्या है, एरिया जो है ये क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र है ना। एरिया का मतलब क्या, क्रॉस सेक्शन क्षेत्र। और देखिए आर जो है किसका है, यानी कि प्रतिरोध जो है यानी किसका क्या है, यानी कि विलोमानुपाती। विलोमानुपाती का मतलब क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि आर का जो होगा यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बटा यानी कि ए होगा। ठीक है ना, एरिया का। तो इसीलिए राइट आंसर जो दिया हुआ है ऑप्शन ए में दिया है, क्योंकि कह रहा है यानी कि क्रॉस सेक्शन क्षेत्र। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया है प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता दोस्तों नहीं होगा। और बी में सी में जो दिया हुआ है, सी में कह रहा है यानी कि लंबाई, तो लंबाई जो है यानी कि आर का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। और तापमान से कोई मतलब ही नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, कह रहा वोल्टेज का एक रूप है। ठीक है, यानी कि वोल्टेज का कौन सा रूप है, यानी कि वोल्टेज का कह रहा है। ठीक है, वोल्टेज का। और दोस्तों यानी कि वोल्टेज का एक रूप है। और वोल्टेज का एक रूप जो है दोस्तों ये होता है यानी कि स्थितिज ऊर्जा। क्या होता है, स्थितिज
यानी कि ऊर्जा होता है, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा होता है। ऑप्शन किस में दिया है स्थितिज ऊर्जा, ए में कह रहा है गतिज ऊर्जा, तो वोल्टेज का एक रूप गतिज ऊर्जा नहीं है, ये जो है यानी कि स्थितिज ऊर्जा है जो कि बी में दिया हुआ है, ठीक है ना। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। जबकि सी में दिया है दोनों संभावित और काइनेटिक ऊर्जा, तो दोनों संभावित तो नहीं होगा दोस्त, यानी कि बट पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी होगा नहीं कभी, क्योंकि यानी कि ओनली फॉर ये स्थितिज ऊर्जा पे इसका एक रूप है, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक बंद सर्किट में वोल्टेज और डीसी विद्युत प्रवाह का अनुपात है, यानी कि बंद सर्किट में कह रहा है। और देखिए दोस्तों, यानी कि बंद सर्किट में जो यानी कि प्रवाह होता है, ये मेनली रूप से अगर देखा जाए तो ये होता है यानी कि स्थिर रहता है। क्या होता है, यानी कि स्थिर रहता है, ठीक है, स्थिर रहता है, ठीक है ना, स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, स्थिर रहता है, तो ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है ए में कह रहा है यानी कि कम हो जाती है, तो कम नहीं होता, नहीं बढ़ता है, ये स्थिर रहता है, जो कि सी में दिया हुआ है, ठीक है ना। करेक्ट आंसर जो होगा इसका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, ओम का नियम का प्रतिनिधित्व करने वाला वक्र है, ओम का नियम का कह रहा है। और दोस्तों यानी कि ओम का नियम का जो प्रतिनिधित्व करता है ये यानी कि लीनियर करता है। कौन सा, लीनियर करता है, जिसको यानी कि रैखिक कहा जाता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, रैखिक, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया है कोसाइन फंक्शन, तो कोसाइन फंक्शन यानी कि इसका प्रतिनिधित्व नहीं करता है, नहीं पैराबोला करता है और नहीं हाइपरबोला करता है, ये सब नहीं करता, ओनली फॉर यानी कि रैखिक जो है यानी कि लीनियर जो है यानी कि ओम का नियम का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, प्रतिरोध एक सामग्री के विरोध की माप है, यानी कि प्रतिरोध कह रहा है। और प्रतिरोध दोस्तों यानी कि विरोध जो करता है, ये करता है आपको यानी कि धारा का, किसका, यानी कि धारा का, करंट का विरोध करता है, ठीक है। वोल्टेज का विरोध नहीं करता है, करंट का विरोध करता है। ऑप्शन पढ़ेंगे, ए में कह रहा है यानी कि वोल्टेज, तो वोल्टेज का नहीं है, ये जो यानी कि धारा का विरोध का माप है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है धारा। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। सी में दिया इलेक्ट्रिक बल, तो इलेक्ट्रिक बल का भी ये क्या है, विरोधी का माप नहीं है, ठीक है। प्रवाह को एक प्रवाह के रूप में परिभाषित किया गया है, यानी कि विद्युत प्रवाह को एक प्रवाह के रूप में परिभाषित किया गया है। कैसे प्रवाहित करते हैं, यानी कि प्रवाह किया गया है वो बताना है। तो देखिए दोस्तों, एक फार्मूला होता है यानी कि आई बराबर में यानी कि क्यू बट्टा में टी, ठीक है, इससे ये क्वेश्चन से बन जाएगा। तो ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन ए में करा प्रति सेकंड वोल्ट इकाइयों विद्युत प्रवाह, तो प्रति सेकंड तो होता है, लेकिन वोल्ट जो है यानी कि विद्युत प्रवाह का ये गलत दिया हुआ है। बी में कह रहा प्रति सेकंड प्रोटॉन की इकाइयों, तो प्रोटॉन का इकाई नहीं होता है। सी में दिया है प्रति सेकंड कूलम्ब की इकाइयों विद्युत आवेश, तो देखिए ये राइट आंसर जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है ना। प्रति सेकंड कूलम्ब की इकाई जो यानी कि आवेश में होता है, क्योंकि क्यू जो है यानी कि आवेश है, ठीक है, यहाँ पे जो क्यू है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा एक साधारण इलेक्ट्रिक सर्किट के यानी कि मूल घटक क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में कह रहा यानी कि एनर्जी सोर्स, ठीक है, ऊर्जा स्रोत होना अनिवार्य है। साथ में बी में दिया है कनेक्टिंग तार, तो कनेक्टिंग तार यानी कि कनेक्टिंग वायर भी होना आवश्यक जरूरी है। उसके साथ साथ यानी कि स्विच भी होना चाहिए, तो यानी कि सभी कथन जो है इसके लिए सही है, यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए यानी कि सभी होना चाहिए। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक विद्युत प्रवाह का उत्पादन करने के लिए क्या आवश्यक, यानी कि विद्युत प्रवाह का उत्पादन करने के लिए। ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि एक वोल्टेज स्रोत, तो ठीक है भाई, वोल्टेज स्रोत तो होना ही चाहिए विद्युत प्रवाह का उत्पादन करने के लिए। अगर वो नहीं है तो ऊर्जा स्रोत भी होना चाहिए, चार्ज स्रोत भी होना चाहिए। सी में दिया एक चालक के माध्यम से चलने वाला एक विद्युत क्षेत्र भी होना चाहिए, तो यानी कि सभी होना चाहिए। कोई में से अगर एक है तो यानी कि वर्क कर जाएगा, यानी कि काम चलने वाला है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, यानी कि उन सामग्रियों का नाम दीजिए जिसमें बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि चालक जो होगा यानी कि चालक पदार्थ में यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि ज़्यादा होता है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या होता है, करंट यानी कि फ्लो होता है। देखिए ए में का इंसुलेटर, तो इसमें तो यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि ये विद्युतरोधी पदार्थ है। और बी में दिया है कंडक्टर, तो कंडक्टर एक प्रकार का यानी कि चालक पदार्थ है, इसलिए यानी कि इसका जो आंसर होगा बी सही हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का ऊर्जा स्रोत नहीं है, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है जनरेटर, तो जनरेटर तो ऊर्जा स्रोत है। बी में दिया है यानी कि सोलर सेल, तो सोलर सेल भी ऊर्जा का स्रोत है, और साथ ही साथ बैटरी भी ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन सी में जो दिया हुआ है दोस्तों यानी कि रिअस्ट्यूट दिया है, ये ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ये जो यानी कि परिवर्तित प्रतिरोध है। क्या है, परिवर्तित, ठीक है, परिवर्तित जो है यानी कि प्रतिरोध है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है।
अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि जब सकारात्मक रूप से चार्ज की गई दो सामग्रियों को एक साथ रखा जाएगा तब। ऑप्शन ए में कह रहा है एक साथ दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि एक जो है यह एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, ये तो बात तो सही है, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों को यानी कि क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहेगा तो ये क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों, सेम ही चार्ज है तो क्या होगा, दोनों को यानी कि प्रतिकर्षित करेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है। ठीक है, यानी कि बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या कहेंगे। ठीक है, यानी कि बाहरी कक्षा वाला हमसे पूछ रहा है। और बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों उसको यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ए में कह रहा है सेल, तो सेल्स नहीं कहते हैं, इसको कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो कि बी में दिया हुआ है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। ठीक है, जबकि सी में दिया यानी कि नाभिक, तो नाभिक नहीं इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, एक श्रृंखला सर्किट में यानी 140 ओम, 250 ओम और 220 ओम के मानों के साथ 3 प्रतिरोध होते हैं, कुल प्रतिरोध है, यानी कि कुल प्रतिरोध पूछ रहा है, यानी कि R इक्वल बराबर। तो R इक्वल बराबर यानी कि R1 प्लस R2 प्लस R3, तो यानी कि R1 का वैल्यू 140 प्लस R2 का वैल्यू 250 और प्लस R3 का यानी कि 220। अगर इसको जोड़ते हैं तो 2 और 1 3, ठीक है, 3 और 1 4, ठीक है, 7 7 5 और 40 50 90 और यानी कि 20, क्या हो गया, 9 2 11, यानी कि 600 यानी कि 10 हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन किस में दिया है, 610। ए में कह रहा है 330, तो 330 नहीं होगा, इसको जोड़ने के बाद यानी कि 610 प्राप्त होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, एक सर्किट में धारा प्रवाह कब होगा। ठीक है, यानी कि सर्किट में कह रहा है। और दोस्तों यानी कि सर्किट में जब धारा प्रवाह होगा तो यानी कि वो जब पूर्णतः बंद हो, यानी कि स्विच जब बंद होगा तो सर्किट में धारा प्रवाह होगा। ठीक है ना, बंद में। ऑप्शन किस में दिया है, बंद सर्किट, तो ऑप्शन ए में कह रहा है ये स्विच क्लोज सर्किट, तो क्लोज सर्किट में क्या होगा, यानी कि धारा प्रवाहित होगा। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया है एक, यानी कि स्विच खोला जाता है, तो खोलने पर यानी कि प्रवाहित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन से विद्युत आवेश की इकाई है, यानी कि आवेश का कह रहा है ना, आवेश का। और आवेश का जो इकाई होता है दोस्तों यानी कि कूलम्ब होता है। क्या होता है, कूलम्ब होता है। ऑप्शन किस में दिया है, कूलम्ब। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया है वोल्ट। वोल्ट जो है यानी कि वोल्टेज का यूनिट होता है। ठीक है ना, वोल्टेज का। उसके बाद जूल दिया है, ये किसका है, यानी कि कार्य का है। और लास्ट में जो दिया है डी, ये किसका है, यानी कि पावर का है, यानी कि वाट जो है यानी कि शक्ति का यानी कि यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, जब 3 श्रृंखला प्रतिरोध में से एक प्रतिरोध से निकाल दिया जाता है तो यह सर्किट को फिर कैसे जोड़ दिया जाता है। ठीक है, फिर अगर जोड़ दिया जाता है तो धारा क्या हो। देखिए ये क्या है, यानी कि प्रतिरोध लगा है इसमें 3, ठीक है, प्रतिरोध लगा है इसमें 3 और एक को यानी कि इसमें से पहले निकाल दिए, समझिए, यानी कि V1 वाला को निकाल दिए। ठीक है, सॉरी R1 वाला को निकाल दिए। ठीक है ना, ये R1 हो गया, R2 हो गया, ये R3 हो गया। R1 को अगर निकाल दिए और फिर इसको ला करके यानी कि जोड़ दिए एक बार निकालने के बाद, तो क्या होगा, यानी कि इस स्थिति में जो होगा दोस्तों यानी कि बढ़ जाता है। ठीक है ना, प्रतिरोध का जो वैल्यू होगा फिर निकाल देंगे फिर जोड़ देंगे तो यानी कि बढ़ जाता है। ऑप्शन ए में कहा यानी कि आधे से बढ़ता है, तो आधे से नहीं बढ़ता, ये बढ़ जाता है। ठीक है ना, इंक्रीज होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी में दिया है बढ़ना, करेक्ट आंसर बी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूं आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।